धन निरंकार जी। सत्संगत जी, ये शुक्राने की घड़ियाँ आदरणीय महात्मा जी उमा शंकर जी, बहन जी विद्यावती जी, ये भोले भाले संत महात्मा, इन्होंने सतगुरु चरणों में जो आनंद माना उसी का नज़ारा है कि आज ये सत्संग का रूप है। और दास यही अरदास करता है, आप जी कृपा करना सच्चा पातशाह, आप जी के भरे भंडारे हैं, तीन लोक के स्वामी हैं, आप जी कृपा करना इनके घर में सुमत हो, प्रेम हो, एक दूसरे का आदर सत्कार करते सुखमय आनंद जीवन सभी व्यतीत करें। और सत्संगत जी, ये जो एक नज़ारा है, यहाँ तमाम हमारे नए भाई बहन बैठे हैं, तो मन में भाव भी आता होगा कि हमने राम राम कहते सुना है, सलाम वालेकुम कहते सुना है, और या प्रणाम नमस्ते कहते सुना। ये धन नंकार क्या कह रहे हैं। सत्संगत जी, दास बताए इस संसार में भक्ति दो प्रकार से होती है, एक पूजा पाठ दान तप यज्ञ के द्वारा होती है, व्रत उपवासों के द्वारा होती है, और मूर्तियों के सामने होती है, वो भी एक पूजा का रूप है। दूसरा जहाँ ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा बैठ करके प्रभु चर्चा गुरु चर्चा करते हैं, ये भी पूजा का रूप है। तभी श्री राम जी ने नवधा भक्ति में फरमाया कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर मम रतिकता प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान। वहां भी चर्चा ये हुई, श्री राम श्रीमुख से इस बात का वर्णन किया कि भक्ति का रूप क्या है, संतों का संग है। यहाँ भी बैठे हैं। अब सत्संगत जी, बात ये है, सोच आती है, दास भी जब निरंकारी मिशन में नहीं आया तो सोच आती थी कि मैं तो उन देवी देवताओं को पूजता हूँ या मैं इन भगवान को मानता हूँ, तो शायद मेरे भगवान अलग हैं। लेकिन जब इस दर पे आना हुआ तब पता लगा कि ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु एक प्रभु के सारे नाम, राम मोहम्मद ईसा नानक एक से एक हैं प्यारे नाम। यहाँ पे आके पता क्यों, क्योंकि जब एक प्रभु परमात्मा, जो सभी कहते हैं कि मालिक तो एक है कहते हैं, लेकिन निरंकारी मिशन में दर्शन और दीदार कराया जाता है। अब सवाल उठ जाता है कि क्या भगवान को जाना जा सकता है? क्या ये जो सामने खड़ा होकर कह रहा है, क्या ये इंसान भगवान को जानता है, दर्शन किए हैं? थोड़ा मन नहीं मानता, क्योंकि विज्ञान का जमाना है, इसलिए मन नहीं मानता है कि इसने जाना होगा। क्यों नहीं जान सकते? अगर तथागत गौतम बुद्ध जी जान सकते हैं, शरीर रूप में थे, अगर मीराबाई जी जान सकती हैं, शरीर रूप में थे, अगर गुरुदेव रविदास जी जान सकते हैं, शरीर रूप में थे, चाहे कबीर दास जी थे या अन्य गुरु पीर पैगंबर हुए, जो भी शरीरों में हुए, उन्होंने जिनको ज्ञान दिया शरीर वालों को ही दिया। ऐसा नहीं, कहीं आप कोई लेखनी में नहीं पाओगे कि किसी इंसान के रूप में गुरुदेव है, किसी जानवर को ज्ञान दे दिया, नहीं, ऐसी कोई आप पाओगे कि हाँ इंसान को ज्ञान दिया। आज निरंकारी गुरु माता सुदीक्षा जी ज्ञान किसका दे रही हैं? निरंकार प्रभु का, पार ब्रह्म का, जिन्हें ईश्वर के नाम से बुलाते हैं लोग, जिन्हें गॉड के नाम से बुलाते हैं, जिन्हें अल्लाह के नाम से बुलाते हैं। जैसे कि पानी को कोई इंग्लिश में वाटर कहता है, कोई उर्दू में आब कहता है, कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है। भिन्न भिन्न नाम लेने से पानी चार तरह का नहीं हो सकता, पानी तो एक है।